ज़िला गया के शेरपुर पंचायत में एक ऐसा स्कूल है जिसके हेड मास्टर अख्तर हुसैन, जहां एक तरफ हुकूमत का मंसूबा किचन गार्डन के तहत स्कूल अहाता में सब्जियां पैदा करते हैं और उसी सब्जी को बनवाकर बच्चों को खिलाते हैं, वहीं बच्चों को सब्जियों की काश्त किस तरह होती है, उनके नाम अंग्रेज़ी में क्या होते हैं, उसकी पहचान करके उन्हें एक्सपर्ट बना रहे हैं। बच्चे भी हेड मास्टर अख्तर हुसैन के पढ़ाने के तरीके से खुश हैं। हम लोग अथी लगाते हैं सब्जी, हम लोग अथी जलमाते हैं, उन लोग को पानी दे के और फरता हो तो सब सब्जी बनता है, सब हम लोग को खिलाता है बनाकर। 2 साल से लोग पेड़ अथी लाया जाता था 2 साल से, तो हम लोग को कहता कि तुम लोग अच्छी पानी लाओ, तो पानी ला के डालते थे, तो हम लोग पानी देते तो खाया जाता था। सिखाता है कि इस सब लिखो और इंग्लिश में सीखो, ये सब सीखते सीखते आगे जाओगे। बैगन उग जाते हैं और टमाटर सब्जी और खाना बनाते हैं, पूरी सब्जी उग जाते हैं और खाने सब्जी है और खाना भी अच्छा बनता है और पढ़ने में मन लगता है। ऐसे खाते हैं, बोलते हैं कि पौधों को बहुत अच्छा से ख्याल रखो और उसमें पानी डालो और उसे मुरझाने नहीं देना और पानी डाल देना। हेड मास्टर अख्तर हुसैन बच्चों को पढ़ाने के लिए अनोखे अंदाज पर कहते हैं कि हुकूमत का मंसूबा है कि हर स्कूल अहाते में किचन गार्डन हो, जहां सब्जियां पैदा करके वही सब्जी बच्चों को खिलाई जाए। लेकिन उन्होंने इसके साथ बच्चों को सब्जियों की काश्त के तरीके, उनके अंग्रेज़ी में नाम, सब्जी के फ़ायदे बच्चों को गार्डन में ले जाकर बताते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका मकसद ये है कि बच्चे मेहनती भी हों और उन्हें सब्जियों की अहमियत और उसके फ़ायदे की भी जानकारी हो। सर ये तो एक मरतबा हम लोगों को यहाँ से BRC से मीटिंग में बताया गया कि MDM के द्वारा कि हर स्कूल में जहाँ पर जगह है उसको यूज़ किया जाए और वहाँ किचन गार्डन बनाया जाए। तो हमने सबसे पहला इम्प्रूव किए, उसको बनाना शुरू किए और इसमें हम बहुत अच्छे कामयाब हुए। कि बच्चे भी बहुत उत्साहित होकर के उसमें कभी कभी लगते थे और हम उसमें क्यारी बना दिए हैं कि हर क्लास का अलग अलग बांट दिए थे। इसलिए उसके चलते जो है 5 क्लास का अलग था, 4 क्लास का अलग, 3 क्लास का अलग, तो बच्चे भी आते थे और अपना उसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। और ख़ास करके वो बच्चे तो कर नहीं पाते हैं, छोटे छोटे चूँकि बच्चे हैं तो रसोईया ये करते हैं, लेकिन वो इससे उत्साहित होते हैं कि ये मेरा बगीचा है, ये मेरा क्यारी है, हम इसको मेरा क्या फूल फल रहा है वो देखता था। और फूल जो है इस तरह से लगा दिए थे चारों तरफ। तो अगर कोई बच्चा हाँ मिड डे मील में जब कभी ऐसा होता था कि जब गांव देहात है कभी नहीं मिला सब्जी यहाँ, तो हम लोग देखते थे यहाँ से लेकर इससे यूज़ करते थे। हाँ सब्जी को बताते हैं और वो लोग जैसे कभी पढ़ाई होती थी तो हम लोग देखते हैं कि जाकर बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ कर कहते हैं कि जाओ देखो उसमें कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, सब्जी का नाम लिख कर लाओ। तो वो बच्चे जाते हैं और जाकर के उसमें टमाटर, बैगन ये सब लिखते हैं, लिखना भी सीखते हैं और उसके बारे में जानकारी भी हासिल होती है। बहुत सारे बच्चे तो नहीं जानते थे कि बैगन कहाँ फलता है, कितना बड़ा पेड़ होता है और मूली कहाँ बढ़ती है, तो ये सब चीज़ का ज्ञान होता है इससे बहुत सारे फायदे। सरकार की तरफ से बताया गया था कि किचन गार्डन बनाना है और ये भी कहा गया था कि इसका जो है कोई फंड आएगा, लेकिन आज तक तो कभी फंड आया नहीं और हम लोग अप्रोच करते हैं खुद। वाज़े हो कि हर किस्म की सब्जियां जैसे साग, मूली, टमाटर वगैरह किचन गार्डन में लगाने हैं और वही सब्ज़ी मिड डे मील के खाने में इस्तेमाल होगी। ETV भारत उर्दू के लिए गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट।